गरम गरम घर के बने पकोड़े थे और साथ में कढ़ी बनाई थी। कढ़ी पकोड़े बनाती हूँ तो बच्चे बहुत शौक से खा लेते हैं, तो सोचा आज मैं वेदर भी बहुत अच्छा है, बारिश हो रही थी हल्की हल्की सी, तो आज कढ़ी पकोड़े बनाने का बिल्कुल ही अच्छा परफेक्ट सा मौसम बन चुका था। तो सबसे पहले अपने गार्डन से तोड़ी हुई पालक को काटा, उसको उसमें तमाम स्पाइसेस ऐड किए, बेसन ऐड किया, थोड़ा सा पानी डाल के उसको अच्छे से मिक्स करके साइड पर रख दिया। फिर मैं अपने आलू को छीलने लगी। आलू को छीलने के बाद बारीक बारीक कटिंग करती हूँ ताकि पकोड़े जो उनसे बहुत ही क्रंची क्रंची और क्रिस्पी क्रिस्पी से तैयार होते हैं। अगर आप मोटे मोटे आलू काटते हैं और बेसन ज़्यादा ऐड करते हैं तो पकोड़े बिल्कुल भी क्रिस्पी नहीं बनते। क्रिस्पी पकोड़ों का राज यही होता है कि आलू बहुत ही बारीक बारीक काटे होते हैं। फिर एक ग्रीन चिली इसमें ऐड की थी, एक ग्रीन चिली मैंने एक्स्ट्रा काट ली थी, वो मैंने अपने मसाले के लिए काट ली थी। एक छोटा सा प्याज लिया, उसको चॉपर से चॉप कर लिया और उसको कढ़ाई में डाल के रख दिया। फिर एक और छोटा सा प्याज लिया, उसको बारीक बारीक काटने के बाद पकौड़ों में ऐड कर दिया। ये दही थी मेरे पास 2 से 3 दिन पुरानी, तो उसको अच्छे से मैंने बीटर से बीट कर लिया। बीट करने के बाद एक बाउल में मैंने बेसन डाला, 2 से 3 चम्मच, 3 चम्मच बेसन डालने के बाद थोड़ा-थोड़ा सा पानी डालने के बाद अच्छे से उसको बीट कर लिया ताकि उसमें कोई भी लम्स बाकी ना रहे। अब ये मेरा सारा सामान रेडी हो रहा था कढ़ी के लिए। कढ़ी बनाने के लिए आपको सब चीज़ें पहले से रेडी करनी पड़ती हैं क्योंकि आप इन्हें इंस्टेंट सब चीज़ें उसमें डालनी होती है। अब एक प्लेट में मैंने 2 मिर्चें काटी थी, उसमें उसमें मैंने रेगुलर स्पाइसेस ऐड किए थे, सुरख मिर्च, हल्दी और नमक। जस्ट ये आपने मसाले ऐड करने हैं। अब थोड़ा-सा प्याज़ जब सोते हो जाए तो आपने ये मिर्चों वाला अमेज़ा इसमें डाल देना है और थोड़ा-थोड़ा सा पानी डालकर आपने उसकी भुनाई अच्छे से करनी है। भुनाई अच्छे से इसलिए करनी है ताकि मिर्चें जो-सी हैं उनका असर कम हो जाए और वो बिल्कुल ही अच्छे से पक जाएँ। ऐसे ना हो कि जब आप कढ़ी खाएँ और मिर्ची आपकी ज़ुबान को लगें। तो फिर जब मिर्ची का मसाला अच्छे से भुन चुका था, तो उसमें आपने कढ़ी वाला अमेज़ा डाल दिया, मतलब कि लस्सी और बेसन वाला अमेज़ा डाल दिया और आपने उसको हिलाते रहना है जब तक कि उबाल ना आ जाए ताकि उसमें कोई भी लम्स ना रहे। अब साथ में मैंने वो कढ़ाई रख ली थी पकोड़े बनाने के लिए। जब पकोड़े रेडी कर रही थी, तो कढ़ी भी साथ-साथ बनती जा रही थी। पकोड़ों का परागे निकालती जा रही थी, कढ़ी को हिलाती जा रही थी। एक दफ़ा में ही मैं पकोड़े उसमें डालती हूँ ताकि जब से अच्छी से कढ़ी तैयार हो जाती है, स्टोव को ऑफ कर देती हूँ, तो फिर उसमें पकोड़े ऐड करती हूँ। अगर आप साथ डालते हैं तो उसके बिखरने का थोड़ा-सा अंदेशा होता है। अब जब लास्ट परागा मैंने कढ़ाई में डाला तो सोचा कि हाथ के हाथ बर्तन भी धो लूँ। बर्तनों का अंबार लग चुका था और वो मेरे इंतज़ार में सूख रहे थे कि आ जाए हमारी मालकिन हमें धो दे। तो मैंने भी उनको कहा लो जी मैं आ गई हूँ, अब आपकी बारी है, आपको टाइम दिया जाए। अच्छे से बर्तनों को वॉश किया, अपने सिंक को वॉश किया। हत्ता कि ये रात सोने तक आपका यही काम होता है, आप कभी धोते हैं, कभी साफ़ करते हैं, बस आपका यही काम लगा रहता है। धो लिया, सुखा लिया, जोड़ लिया, बस यही काम होता है बर्तनों का। अब ये आखिरी परागा था, उसको भी उसको सब कढ़ाई में डाला और जो पहले आखिरी 2 परागा पराठे बन डालने चुके के थे बाद उनको कढ़ी में डाल पकोड़े दिया। अब मेरे कढ़ी जो मेरी 2 बिल्कुल परागे थे बनकर वो तैयार मैंने हो बस चुकी थी। डाले मैंने थे। उसमें आखिरी गरम मैंने मसाला ऐड किया, वैसे थोड़ा खाने सा के लिए धनिया रखी थी, अब डाला मेरी कढ़ी और तैयार थी। अब खूब आप मज़े भी से खाएँ एन्जॉय और मुझे किया। भी खाने दें।